बिल्वपत्तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतत्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले भागवत जी कौन वे? निगमो वेदः। निगम माने वेद, आगम निगम बखान। तुम सबसे बड़ा प्रचलित है, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आगम और निगम है क्या। निगमो वेदः, निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद का जो परिपक्व फल है उसे कहते हैं भागवत। वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल भागवत है। बोले फल है तो क्या करना है? बोले पीबत, फल है तो पी जाओ। किसी ने वेद व्यास जी से कहा विचित्र बात करते हो, अरे फल तो खाया जाता है। बोले नहीं, ये पीने वाला फल है। बोले कैसे महाराज? बोले इस फल में न गुठली है न छिलका है, कोई हेयांश है ही नहीं। खाया वो जाता है जिसमें त्यागने योग्य वस्तु हो, पर भागवत की कथा में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। बोले फिर फल है तो सोचना पड़ेगा ना, खट्टा है, कसैला है कि तीखा है। बोले मीठा है, कैसे पता चला? बोले शुकमुखात। सुखदेव जी ने चोंच मार दिया ना। शुक माने तोता, फल का सबसे पारखी पक्षी। तोता जिस फल में चोंच मारेगा वो मीठा ही होगा। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, तोते के चंचुक प्रहार मात्र से फल में मधुरता व्याप्त हो जाती है। तोते ने जैसे ही चोंच लगाई वैसे फल मीठा हो गया। अच्छा, भागवत की कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में क्यों आए? वेदांत का ज्ञान दुनिया को देना था तो भगवान शंकराचार्य बन गए। सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करना है तो भगवान कपिल देव बन के आए। बलि से भिक्षा लेनी है तो भगवान वामन बन के आए। देवर्षि नारद को कथा सुनानी है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आए। और भागवत की कथा सुनानी है तो तोता बन के क्यों आए? भागवत कथा का वक्ता तोता क्यों? एक भाव देता हूं, आप लोग बहुत कथा सुनते होंगे भागवत। अभी तो भागवत कथा की बाढ़ है। अरे कलयुग की विशेषता है, गेहे गेहे जने जने। कलयुग में घर घर में कथा होती है। ये देवर्षि नारद जी का आशीर्वाद है। एक भाव दे रहा हूं, सुखदेव जी तोते के रूप में कथा सुनाने क्यों आए? सुख ही क्यों आए? अगर आप किसी व्यक्ति से कोई संदेशा कह दो तो भैया जाओ फलाने को ये बातें बता दो, वो व्यक्ति जब संदेशा देने के लिए जाएगा तो या तो कुछ घटा देगा या तो बढ़ा देगा। ये मानव स्वभाव है। या तो कुछ बातें छूट जाएंगी या तो कुछ बातें जुड़ जाएंगी। आप अक्षरशः कोई बात नहीं कह सकते। इसे जब आदेश निकलता है तो लिखित रूप से, क्योंकि अगर बोल करके आदेश दिया जाएगा तो सब लोग एक दूसरे को बताएंगे कि फला आदेश निकला है, तो निश्चित रूप से आदेश के कई स्वरूप हो जाएगा। राजाज्ञा और वेदाज्ञा लिखित। बोलने और सुनने में बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत झंझट। एक शब्द को ऐसे ढंग से बोल दो तो उसी शब्द का अनर्थ निकल जाता है, और उसी शब्द को संभाल के बोलो तो अर्थोत्पत्ति हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उसे जितना कहा जाए उतना वो बोले, या तो कम बोलेगा या तो ज्यादा बोलेगा। और महर्षि वेदव्यास जी चाहते हैं कि मैं जितना कथा लिखूं उतना ही सुनावे राजा परीक्षित। तो दुनिया का केवल एक जीव है, वो जितना उसे पढ़ाओगे उतना ही बोलेगा, उसका नाम है तोता।